विदर्भ में ये जो विदर्भ अलग करने की जो मांग उठ रही है, उसकी स्थिति अभी क्या है महाराष्ट्र में? नहीं देखिए, ऐसी स्थिति है। अलग विदर्भ की अगर आप किसी किसी एक आदमी को, राह चले आदमी को भी आप पूछ लेंगे कि अलग विदर्भ को होना चाहिए का, तो बोलेगा हाँ, हाँ विदर्भ अलग होना चाहिए। लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन मेरिट नहीं। आप अगर विदर्भ के राज्य के ऊपर अगर आप किसी को अगर खड़ा कर देते हैं कि अलग विदर्भ राज्य के लिए, उसके ऊपर ये मैंने आदमी खड़ा कर दिया है, और वो आप उसको चुन के दिए, तो लोग चुन के नहीं देते। उसके कई कारण है। क्योंकि देखिए, ये विश्वासार्हता का प्रश्न है। लोग सेंटिमेंटली बताए कि अलग विदर्भ राज्य होना चाहिए, अन्याय हुआ है, और वो हुआ ही है। उसके अंदर कोई अलग बोलने की बात नहीं है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन मेरिट नहीं है। और इलेक्ट्रॉन मेरिट ना होने के कारण विदर्भ का राज्य का जो आंदोलन है ना, वो पिछड़ा जाता है और वो अलग पड़ जाता है। वो उसको अच्छी तरह से प्री प्लान करके बड़ा प्लान करने के बाद ही वो उसको करने के। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विदर्भ राज्य का, अलग विदर्भ राज्य का लोकसभा के इलेक्शन में कोई बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत उधर चंद्रपुर के इलाके में जो है, जो पूर्व विदर्भ में, जिसको एक छोटपुड़ो वरोरा और चंद्रपुर का जो इलाका है, उसमें थोड़ा बहुत पड़ेगा। नागपुर में भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। 1000-1500 और ये इधर उधर का हो जाएगा। लार्जर देखिए, लोकसभा का इलेक्शन ये छोटे छोटे चीजों के ऊपर होता नहीं है। अच्छा, हालांकि विदर्भ राज्य का विषय ये छोटा विषय नहीं है, लेकिन तो पब्लिक में इतना अभी उसका क्या बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो और उसे मुझे अलग विदर्भ का राज्य का कुछ होगा ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, उसकी जो लीडरशिप है जो आज तक चल रही है, प्रकाश पोरे आंदोलन में आने के बाद अभी उसको गति मिली है, उसको ऊर्जा मिली है, वो भाग आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब भी जो जिनके जिनके पास लीडरशिप है, वो लीडरशिप को मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये लीडरशिप जो है, उन्होंने आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि ये सही में अपना जो चेहरा है विदर्भ के आंदोलन के लिए, ये सही है नहीं है, लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, इसका वो एनालिसिस नहीं करते। सिंहाव लोगों जिसको करना चाहिए कि हम आज तक, या विदर्भ का आंदोलन कई सालों से चल रहा है, जामुनराव धोटे से लेके और श्रीहरि अणे नहीं, उनके बापू साहब अणे जी से लेकर वो चल रहा है। उसके ऊपर सिटी भी जीती है अलग विदर्भ के लिए, अणे जी जीत कर आए थे, जामुनराव धोटे जी उसके ऊपर जीत कर आए थे, लेकिन वो साख नहीं रही। उसका सिंहावलोकन करने की जरूरत है। वो सिंहावलोकन विदर्भ राज्य के आज के जो नेता है वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो करते भी नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी अनेक लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन उसको स्वीकार ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये विदर्भ राज्य का वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है और वो मान लीजिए कि उनके नेता बड़ी बड़ी बात कह करके आए थे, याद होगा आपको, नितिन गडकरी ने कहा, फिर फडणवीस ने कहा कि विदर्भ हम नहीं बनाएंगे जब तक, तब तक शादी नहीं करेंगे। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। आखिर कारण क्या है कि विदर्भ को सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जा रहा है? क्या कारण है? आप उसके बाद हम सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आएंगे। थोड़ी चर्चा अगर आप बता दें तो फिर हम बाकी पॉलिटिकल मुद्दों पर आएंगे, क्योंकि विदर्भ का आपने जिक्र छेड़ दिया इसलिए। नहीं देखिए, कैसा है कि आप जब तक यहाँ देखो, कोई भी परिवर्तन अगर होता है किसी भी चीज में, वो परिवर्तन करने वाला जो फैक्टर होता है समाज में, वो युवा वर्ग होता है। युवा वर्ग ही कोई चेंज करेगा। अब युवा वर्ग के पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है, उसके पास ऐसी कोई लीडरशिप ही नहीं है कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आप यहां से भाग रहे हो। स्टैटिस्टिक तो है, आप यहां से निकल जा रहे हो। नागपुर करार किया, उसके बाद भी वो नागपुर करार का पालन नहीं होता। यह विदर्भ के लोगों में पता ही नहीं है आज तक। ये देने के लिए नहीं होने के कारण ही ऐसी परिस्थिति है। और दूसरी बात, आपने जो बोला ना पॉलिटिकल, मैंने जो 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 शुरुआती में कहा इलेक्ट्रॉल मेरिट, देखो कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो है, वो राजनीतिक नेता हो या कार्यकर्ता हो, तब तक उसमें नहीं पड़ेगा, उसमें जो उसको लाभ मिलता हुआ दिखता नहीं। और वो लाभ उनको मिलता दिखता नहीं है। और दूसरा, अभी वो रहने के बाद उसका कोई नुकसान हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा है उसको। पॉलिटिकल जब थ्रेट पड़ेगी, भाजपा को पॉलिटिकल थ्रेट पड़ेगी, तो वो बराबर मुद्दा उठाएगा। उस वक्त नितिन गडकरी जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने मुद्दा उठाया था, उनको पता चल गया था, उस वक्त इतना आंदोलन पीक पे था कि उनको पता चला, मैं अगर इस चीज को रखूंगा नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता के बाहर थे, वो विपक्ष के नेता थे, उनको सत्ता में आने के लिए, और वो कांग्रेस उसके खिलाफ थे, तो एक मुद्दा उनको मुद्दा मिल गया विदर्भ पे अपनी साख ने धोखा बढ़ाने दिया के ना लिए, और वो किया। आप, सूर्यकांत जी, ये तो बीजेपी का धोखा है ना।
उनके नेता, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके इतने बड़े कद्दावर नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो नेता ये कह करके सत्ता में आते हैं कि मैं जब आऊंगा सत्ता में तो विदर्भ बनाऊंगा, और फिर विदर्भ बनाने को लेकर के कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं हुई। फिर उनको लगता है कि कोई बात नहीं, अब तो हम पावर में आ गए हैं, हमको अब नेशनल पॉलिटिक्स को देखना है। तो ये तो शुद्ध धोखा है। तो ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विदर्भ में क्यों नहीं बन पा रही है, कारण क्या है? मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए, विदर्भ का मुद्दा कोई भाजपा का बाय एंड लार्ज, अगर भाजपा की अगर हम बात करें तो बाय एंड लार्ज छोटे स्टेट होने चाहिए। ये विषय भाजपा का बहुत सालों से रहा है। मुझे 1947 के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, उसके बाद ही उनसे चलता है कि छोटे राज्य होना चाहिए। उनका पहले से ही जनसंघ से लेकर उनका एजेंडा है, ये सही बात है। लेकिन विदर्भ में जो उसको जिसको बौद्धिक यानी विचार देना पड़ता है कार्यकर्ता के लिए, वो भाजपा का था ही नहीं। वो बीटी देशमुख ने उस चीज को उठाया था, वो बापू साहब अणे ने उठाया था, वो कांग्रेसी थे। ब्रजलाल बियाणी ने उठाया था, वो कांग्रेसी थे। वो भाजपा का, उसका अंदर कोई माइंडसेट, भाजपा ने तो जो चल रहा था, जो उसके अंदर जो सेंटीमेंट चल रहे थे, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। मैं नितिन जी गडकरी जी का और उसके बाद देवेंद्र जी का मैं आपको इतना बता सकता हूं कि वो इस चीजों का फीडबैक जो लेते थे, वो बात करने के लिए, वो जो उनको जो बौद्धिक खाद्य लगता था, वो बौद्धिक खाद्य वो बीटी जी से लेते थे, बीटी देशमुख जी से। आप इस बात को ध्यान में रखिए, वो बीटी जी से लेते थे। और बीटी जी विदर्भ में अनुशेष का विषय बीटी देशमुख ने जितना उठाया था, उस वक्त किसी ने नहीं उठाया था। लेकिन अब उसके भी छोटे, और एक मैं कड़ी बता दूं, बीटी देशमुख जी के साथ मैं और प्रकाश बोरी जी अपने देशोन्नति के संपादक जी है, मैं उनके साथ उनसे मिला था और उनको कहा था कि आप इस आंदोलन में आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अलग विदर्भ पर राज्य का डिमांड ये अच्छी नहीं है। और उनका कहना था कि अलग विदर्भ अगर आप करेंगे तो मराठी आदमी यहाँ का नेतृत्व नहीं करेगा, कोई हिंदी साइडर, मारवाड़ी, गुजराती इसका नेतृत्व करेगा, ये अपने हाथ से चले जाएगा। ये उनका बेसिक विचार है, इसलिए उनका विरोध था। अनुशोच मिलना चाहिए, इसके बारे में वो लड़ते थे, लेकिन अलग विदर्भ के राज्य को उनको डिमांड नहीं थी। अब मुझे आप बताइए, जिन्होंने इतना बड़ा खड़ा कर दिया, अनुशेष का विषय उठाया, और मैं आपको बता दूं, बीटी जी ने इतना विषय विधान परिषद में रखा कि विपक्ष के जो लोग थे उस वक्त, उन्होंने अपना समय बीटी जी को दिया था कि हमारा समय भी इनको दे दीजिए। 3-3 घंटे वो बोले हैं इस विषय के ऊपर, इतना बड़ा उन्होंने काम किया। लेकिन अलग विदर्भ के राज्य के मांग के लिए बीटी देशमुख का कायम मैंने अब तक का विरोध रहा। यही तो विदर्भ राज्य की अब जो भी थिंक टैंक है, जो भी बड़े कद्दावर नेता है, जो भी उछाल लगे, जो पब्लिक के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं, उन्होंने आज तक करिए। मधुकर कीमत जिसे लेकर भी, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो नहीं गए, पब्लिक में वो नहीं पहुंचे, आखिरी तक वो नहीं गए। अन्याय किस तरह का हो रहा है, ये वो समझाने में असफल रहे हैं। तो भाजपा तो है ही ना, भाजपा तो उनको जैसा भी कोई मुद्दा मिला तो उन्होंने उठा लेंगे। आज भी वो विरोध नहीं करते अलग विदर्भ के लिए। तो ये तो मैं यही तो कह रहा हूं कि नेताओं, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।